छात्रों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है महाराजा रणजीत सिंह और पंजाब राज्य। हम महाराणा रणजीत सिंह द्वारा पंजाब में कायम किए गए राज्य और भारतीय इतिहास में उनके द्वारा दिए गए योगदान के ऊपर आज कंसंट्रेट करेंगे, पढ़ेंगे। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में महाराजा रणजीत सिंह से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह की शासन व्यवस्था का वर्णन करते हुए अंग्रेजों के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए, अथवा प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की असफलता के क्या कारण थे। अंग्रेजों व सिखों के संबंधों की समीक्षा कीजिए या उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनमें पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो छात्रों, महाराजा रणजीत सिंह का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उनके प्रारंभिक जीवन पर नज़र डालते हैं। उनका जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम महासिंह और माता का नाम राजकौर था। उनकी जो मिसल थी वह सुकर चुकिया मिसल थी और ससुराल कन्हैया मिसल थी। मिसल से अर्थ यह है कि उस समय पंजाब में सिखों के 12 राज्य थे और उनको मिसल कहते थे। उसकी सास का नाम सदाकौर था। सुकर चुकिया मिसल के नेता महासिंह की मृत्यु 1792 में हो गई और उनके पश्चात उनका पुत्र 12 वर्षीय पुत्र रणजीत सिंह सुकर चुकिया मिसल का सरदार बना, जिसने 1839 तक राज्य किया। करीब 47 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। इसके बाद रणजीत सिंह ने अपनी माता के संरक्षण में रहकर शासन कार्य प्रारंभ किया। रणजीत सिंह ने अपनी सास के सहयोग से रामगढ़िया मिसल को जीतने का प्रयास किया, लेकिन रणजीत सिंह को सफलता प्राप्त नहीं हुई। यह आक्रमण रणजीत सिंह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि अब रणजीत सिंह के हृदय में विजय की लालसा जाग उठी थी। अब हम देखते हैं उनका राज्य विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। 1793 ईस्वी में रणजीत सिंह व जमान शाह में अब्दाली का पुत्र जमान शाह अफगानिस्तान का शासक था, जिसने भारत में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कई बार आक्रमण किए। 1798 में उसने लाहौर जीत लिया। इस बीच जमान शाह के समय अफगानिस्तान में विद्रोह हो गया, जिसके कारण उसे अचानक वापस लौटना पड़ा। वापसी में उसकी 12 तोपें झेलम नदी के दलदल में फंस गई। रणजीत सिंह ने इन तोपों को निकालकर जमान शाह के पास भिजवा दिया। जमान शाह ने प्रसन्न होकर रणजीत सिंह को राजा की उपाधि व लाहौर की सूबेदारी प्रदान कर दी। अब हम उनके लाहौर अभियान के बारे में देखेंगे, प्रकाश डालेंगे। लाहौर अभियान 1801 में किया गया। 1801 में अफगानिस्तान में राज्य क्रांति हुई। जमान शाह को उसके सौतेले भाई ने अपदस्थ कर दिया। इस समय लाहौर पर भांगी मिसल का प्रभाव था। अवसर का लाभ उठाते हुए रणजीत सिंह ने भांगी मिसल को पराजित कर उस पर अपना अधिकार कर लिया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तथा पंजाब के महाराजा की पदवी ग्रहण कर ली। तीसरा उनका जो कदम था वो था एक तंत्रीय शासन की स्थापना या एक तंत्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना। रणजीत सिंह सिखों की कमजोर संघीय व्यवस्था को समाप्त करके एक तंत्रीय शासन की स्थापना का स्वप्न देख रहा था। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम जम्मू पर चढ़ाई की, तत्पश्चात अकलगढ़, कांगड़ा, चिन्नत, कसूर, भंग आदि पर अधिकार कर लिया। 1805 में अमृतसर को जीत लिया। अब वह सभी सिख सरदारों में सबसे प्रमुख सरदार हो गए। पंजाब में एक नया शक्तिशाली सिख राज्य संगठित किया गया। चौथा जो पॉइंट है वो है रणजीत सिंह और मराठे। रणजीत सिंह और मराठों के मध्य कैसे संबंध थे? रणजीत सिंह और मराठों के संबंध असहयोगात्मक थे।
मराठों ने जब रणजीत सिंह से अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, तब सर्वप्रथम रणजीत सिंह ने सिंधिया को, जसवंत राय होलकर को 1805 में सहायता देने से इनकार कर दिया और मराठों को पंजाब से चले जाने को कहा। इस प्रकार रणजीत सिंह ने मराठों की सहायता न करके समयानुकाल कदम उठाया और स्वयं को अंग्रेजों की शत्रुता से बचाया। पांचवा पॉइंट है रणजीत सिंह और अंग्रेज। रणजीत सिंह ने अब साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत 1806-07 में सतलज नदी की पार की मिसलों पर धावा बोलकर उन पर अपना प्रभाव स्थापित किया। 1808 तक रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पार क्षेत्र फरीदकोट, अंबाला, कोटला पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1806 में अंग्रेजों व रणजीत सिंह के मध्य मित्रता और सहयोग की संधि हो गई थी, जिसमें अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को पंजाब से अपनी सेनाएं हटाने का आश्वासन दिया, जिसका कारण रणजीत सिंह द्वारा मराठों की सहायता न करना था। जब रणजीत सिंह ने सतलज पार करके अधिकार करना प्रारंभ कर दिया, तब अंग्रेज चिंतित हुए। भाग्यवश सतलज पार की मिसलों ने रणजीत सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता की मांग की। ऐसे में अंग्रेजों ने कूटनीति का प्रयोग किया। अंग्रेजों ने चार्ल्स मैटकॉफ को बातचीत के लिए रणजीत सिंह के लाहौर दरबार में भेजा तथा एक अन्य प्रतिनिधि अफगानिस्तान के शासक के पास भी भेजा। अंग्रेज रणजीत सिंह को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें नेपोलियन बोनापार्ट और रूस के आक्रमण का भय था। जब अंग्रेजों ने रणजीत सिंह व अफगानिस्तान के शासक के पास एक ही समय पर प्रतिनिधि भेजे, तो रणजीत सिंह उलझन में पड़ गया, क्योंकि अफगान रणजीत सिंह के शत्रु थे। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को दबाने के लिए सतलज नदी पार के क्षेत्रों में शक्तिशाली सेना भी नियुक्त कर दी। रणजीत सिंह अंग्रेजों की दोहरी चाल में फंस गया। फलस्वरूप 25 अप्रैल 1809 में दोनों के मध्य अमृतसर की संधि हुई। इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी। दोनों पक्षों ने स्थायी रूप से मित्रता बनाए रखने का निश्चय किया। यह था पहला पॉइंट। दूसरा है, सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा निर्धारित किया गया। संधि की तीसरी शर्त थी, सतलज के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में रणजीत सिंह को खुली छूट दे दी गई। शर्त का चौथा बिंदु था, अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया। शर्त का पांचवा बिंदु था, कोई भी पक्ष सतलज के किनारे पर अधिक सेना नहीं रखेगा, लेकिन सतलज पार के 45 परगनों की व्यवस्था के लिए रणजीत सिंह आवश्यक सेना रख सकेगा। छठा बिंदु है, किसी भी पक्ष द्वारा संधि की एक भी धारा का उल्लंघन करने पर संपूर्ण संधि समाप्त मानी जाएगी। अब हम करते हैं संधि की समीक्षा। प्रोफेसर एन के सिन्हा के अनुसार रणजीत सिंह को कूटनीतिक पराजय का सामना करना पड़ा और अपने गर्व को जेब में रखकर अपमान का घूंट पीना पड़ा। मेटकाफ के अनुसार रणजीत सिंह साहसिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध नहीं था। जिन परिस्थितियों में उसे संधि करनी पड़ी, उससे पता चलता है कि उसने सैनिक दबाव में संधि की। अन्य विद्वान इस संधि को रणजीत सिंह की कूटनीतिक सफलता मानते हैं, क्योंकि अब रणजीत सिंह को पूरी सीमा की सुरक्षा की चिंता नहीं रही। वह उत्तर पश्चिम में अपना राज्य विस्तार करने लगा। इस टॉपिक का छठा बिंदु, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में राज्य विस्तार, महाराजा रणजीत सिंह द्वारा। अमृतसर संधि के बाद रणजीत सिंह ने उत्तर पश्चिम में सीमा विस्तार करना प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत 1809 में उन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। 1815 ईस्वी में अफगानों को पराजित कर अटक पर अधिकार कर लिया। 1818 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण कर मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर अभियान किया और कश्मीर पर अधिकार कर लिया। और 1823 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने पेशावर पर हमला बोला और पेशावर पर भी अधिकार कर लिया।
इस प्रकार रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के शासकों से शुरू से ही मित्रता रखने का प्रयास किया था। इसी मित्रता के फलस्वरूप लाहौर मिला और बाद में अफगानी शासक शाह शुजा ने, जो कि अब्दाली का पौत्र था, रणजीत सिंह को 1814 में कोहिनूर का हीरा भेंट किया। अमृतसर संधि 1809 से 1831 तक रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच सद्भावना बनी रही। इस समयावधि में न ही अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के कार्यों में हस्तक्षेप किया और न ही रणजीत सिंह ने अंग्रेजों की विकट परिस्थितियों का लाभ उठाया। लेकिन 1825 में जब अफगानों ने रणजीत सिंह के विरुद्ध जिहाद छेड़ दिया, तब अंग्रेजों ने रणजीत सिंह की कोई सहायता नहीं की। 1831 से 1829 के मध्य रणजीत सिंह व अंग्रेजों के संबंध ठीक नहीं रहे। रणजीत सिंह को इस समयावधि में अंग्रेजों द्वारा किए गए शत्रुतापूर्ण कार्यों को चुपचाप सहन करना पड़ा। अंततः 27 जून 1839 ईस्वी को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उन्होंने पंजाब में एक मजबूत सिख राज्य की स्थापना की और उनका इतिहास भी गौरवपूर्ण रहा। उन्होंने भारतीय इतिहास में अंग्रेजों और अफगानों से दोनों से संघर्ष किया और भारत की स्वतंत्रता और क्षेत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन अंत में उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। हम अगले चैप्टर में उन परिस्थितियों की विवेचना करेंगे जिसमें पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, यानी महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य जो युद्ध हुए और उन युद्ध की घटनाओं और पंजाब को कैसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, इस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।